Good morning, students, and you are welcome to my YouTube channel. This is our lecture 5th on the linear equation in two variables. चलिए, तो लास्ट के जो हमने प्रीवियस मेथड किए थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर नो सॉल्यूशन होता है, उस केस में हमने किया था कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हमारा क्या हो रहा था, तो उसी मेथड से हम क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी by which following equations have the infinite solution। तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे थे, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमारा ये रिलेशन था, ये इक्वेशन थी हमारी। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन हमारे तो सॉल्यूशन कितने बन रहे थे, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस के लिए था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में हमारा a1 क्या है, 2 अपॉन a2 क्या हमारा a प्लस b इक्वल टू b1 हमारा क्या है, माइनस ऑफ द 3। इसमें साइन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो -3 अपॉन हमारा b2 क्या है, माइनस ऑफ द a प्लस b -3 इक्वल टू, और क्या हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ द 7 अपॉन c2 हमारा क्या है, माइनस ऑफ द 4a प्लस b। तो ये हमारा रिलेशन निकल जाएगा। इस रिलेशन से देखिए हमें कि कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a एंड b। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमारी ये इक्वेशन किसके बराबर है, ये रिलेशन इसके बराबर है। तो हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे पहले। तो इससे क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ये माइनस से माइनस साइन। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अभी देखिए आप, 2a प्लस 2b, क्योंकि 2 की होल से मल्टीप्लाई होगी, माइनस ऑफ द 6 इक्वल टू 3 की से हो जाएगी 3a प्लस 3b। तो अभी इससे हमारा क्या बन रहा है, 2a माइनस 3a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द a, 2b माइनस 3b, तो माइनस ऑफ द b इक्वल टू ये किसके बराबर आ रहा है, इधर जाके प्लस 6। एक तो हमारा रिलेशन a और b में ये बन जाएगा। तो दूसरा रिलेशन हमारा किससे बनेगा, जब इसको हम इससे इक्वेट करेंगे, दिस इज माइनस साइन से माइनस साइन कट। अब 3 की इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12a प्लस 3b इक्वल टू, अब इसके साथ 7 की करेंगे, 7a प्लस 7b माइनस ऑफ 7×3 = 21। अभी देखिए 12 में से 7 गए, 5a प्लस 3a एंड माइनस 7b इधर आके, तो माइनस ऑफ द 4b इक्वल टू माइनस ऑफ द 21। दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो अभी 1 और 2 से हम कैसे निकाल लेंगे, हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी इसमें a का कोफिशिएंट 1 है, इसमें 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 × 5 एंड माइनस ऑफ द 2। तो इस केस में करेंगे तो हमारा क्या है, माइनस ऑफ द 5a एंड माइनस ऑफ द 5b, और इसमें यहाँ के प्लस 5 गुणा में 6 30। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, क्योंकि इनका साइन है दोनों का अलग अलग है। तो 5a से 5a कट एंड माइनस ऑफ द 9b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, 30 में से 21 का 9। तो b की वैल्यू हमारी क्या होगी, 9/-9 इक्वल टू माइनस ऑफ द 1। अब इस b को हम 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस ऑफ द a एंड माइनस और माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 6। तो इस केस में हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a इक्वल टू 6, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके वापस फिर -6 - 2
तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, a इक्वल टू -4, a इक्वल टू माइनस, दिस इज माइनस ऑफ द 1, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ द 5। एंड हम इसमें तो a और b की हमारी वैल्यू क्या होगी, b इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू -5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है लगभग उसके जैसा ही क्वेश्चन है। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी फाइंड आउट क्या करना हमने, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके इसमें हमारी सॉल्यूशन इसकी कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन कौन सी है, वही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में हमारा a1 क्या है, 2/a2 क्या है, a + b+1 इक्वल टू क्या जाएगा, b1 हमारा क्या है, 3/a + 2b+2। ये हमारा क्या है, b1/b2 एंड c1/c2 क्या हमारा माइनस ऑफ द 7, इधर आगे माइनस हो जाएगा, फिर दोनों से माइनस कट हो जाएंगे, माइनस ऑफ द 4 × a + b एंड +1। दिस इज आवर c1/c2। तो अब इस केस में क्या होगा हमारा, पहले तो हम इन दो को इक्वेट करेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या रहा, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी हमारी, तो 2a + 2 2 जा 4b + 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a + 3b + 3। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या इक्वेशन बन रही है, 2a में से 3a जाएगा तो माइनस ऑफ द a, 4b में से 3b चला जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ द b इक्वल टू 3 एंड -4 माइनस ऑफ द 1। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन अब ऐसे सेम टू सेम इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो उस केस में हमारा क्या आ रहा है, ये माइनस से माइनस कट, तो 3 × 4 12, तो 12a + 12b, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है इस केस में किसके साथ होगा, ये 1 + 3 इक्वल टू, तो 7 से करेंगे तो 7a + 14b एंड +14। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। जब हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तब। अभी देखिए 12 में से 7 गया, 5a, 12 में से 14 गया, माइनस ऑफ द 2b एंड इक्वल टू, ये 14 में से 3 चला जाएगा तो 11, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, सेकंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। दिस इज इक्वेशन 2। तो अभी देखिए हमारा क्या करेंगे, इनमें से एक चीज को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, या तो a को या फिर b को। तो चलो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट × 2। पहले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा b का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, इसको प्लस में 2 कर देंगे, इसको प्लस में इक्वेशन नंबर 2। तो अभी 2 से करेंगे तो माइनस ऑफ द 2a एंड प्लस ऑफ द 2b इक्वल टू माइनस ऑफ द 2। तो इसको एडिशन करेंगे तो इससे ये हमारा कट हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3a इक्वल टू 9। तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 9/3, तो इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 3। तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द 3 प्लस b, इसको क्या करेंगे, पुट इन 1 में माइनस ऑफ द 3 प्लस b इक्वल टू -1। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी, -1 + 3 इक्वल टू 2। तो हमारी b की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2।
इन केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब a की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 एंड b की वैल्यू क्या होगी 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ k इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर इन दोनों इक्वेशंस के बीच सॉल्यूशन कितना हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन के अंदर अपना कौन सा रिलेशन था, एक बार थोड़ा सा ध्यान कीजिए। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसके केस में था? हमारा यूनिक सॉल्यूशन के केस में। सॉरी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज आवर यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा किस केस में था? हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन के केस में। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, सबसे पहले वाले दो हैं उनको चेक कर लेंगे, बाकी तीसरा बराबर हो या ना हो में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो अभी देखिए इसमें a1 अपॉन a2 क्या है, k अपॉन 12 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो b1 हमारा क्या है 3 अपॉन k। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 12 3 जा 36। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ रही है, k इज नॉट इक्वल टू प्लस एंड माइनस 6, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 एंड माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, प्लस 6 एंड माइनस 6। तो तीसरे वाला केस हमारा चाहे कैसा भी हो, इक्वेशन जब k इज नॉट इक्वल टू प्लस 6 एंड माइनस 6, इन दिस केस दीज इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है और इन्हें सेकंड और क्या दे दिया, के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन बन जाए। तो ये तो हमारा केस कौन सा था, दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। एंड हमारा नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसका केस हमारा नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में देखिए हमारा क्या होगा, तो मैं फर्स्ट टू को कंपेयर किया था, तो इस केस में हमारी क्या वैल्यू आ रही थी, जो हमें अभी सोल्व आउट किया है, इस केस में हमारी क्या वैल्यू होती k इक्वल टू प्लस 6 एंड माइनस 6। इसमें इज नॉट इक्वल टू था, लेकिन इसमें क्या आएगा इक्वल टू। तो हमारे इस केस में हम के की वैल्यू हमारी 2 हैं, तो 2 में से इसमें तो इतना ही सोल्व आउट करते हैं, बाकी बराबर हो या ना हो कोई जरूरत ही नहीं है। यदि इस केस में यदि इक्वल टू नहीं इक्वल टू होता है तो भी हमारा कितना होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम इसको तो वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसके हमारे जो यूनिक सॉल्यूशन के केस में तो हम फर्स्ट टू फाइंड आउट कर लेंगे, तीसरा की सोल्व आउट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले 2 तो बराबर होने चाहिए, तो इसमें तो k इक्वल टू प्लस 6 के केस में भी बराबर आ रहे हैं दोनों, एंड माइनस 6 के केस में भी दोनों बराबर आ रहे हैं। लेकिन हमें तीसरे वाला भी सोल्व आउट करना है, तीसरे वाले में k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों में से एक मिलेगी जिसमें b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पहले हमारा कौन सा होगा, ये हमारा पहले का सॉल्यूशन हो गया। तो पहले फाइंड आउट, लेकिन अभी हम क्या करें, सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में हमारे पहला तो k की 2 वैल्यू में से एक वैल्यू या तो प्लस 6 या माइनस 6। अभी देखिए इसमें पुट करके देखते हैं, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखिए k प्लस 6 को रख के देखते हैं, तो हमारा b1 अपॉन b2 क्या है 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन
6। तो इस केस में हमारा रख के देखना, व्हेन k इक्वल टू 6, तो +6 रखते दो, 3/6 इज नॉट इक्वल टू 3/6, बट ये तो बराबर आ रहे हैं, 3/6 इज नॉट इक्वल टू 3/6, बट एक्चुअली ये दोनों बराबर हैं। तो इस केस में तो k इज इक्वल टू 6 हमारा ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इस केस में भी ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं। बराबर तो इन कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में k इन केस k इक्वल टू 6, तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या निकालना है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में k इक्वल टू -6, तो अब इसके अंदर रखेंगे तो 3/-6 इज नॉट इक्वल टू 3/6। तो ये हमारा केस क्या रहा, हमारा नो इज नॉट इक्वल टू, दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू -6 इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या था, k इज नॉट इक्वल टू +6 एंड -6, और हमारा नो सॉल्यूशन के अंदर क्या है हमारा, k इक्वल टू -6। और जब k इक्वल टू 6 हो जाता है तो उस केस में इसके कितने सॉल्यूशन बन जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट के केस का क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू +6 और सेकंड केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा k इक्वल टू -6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - 3y इक्वल टू 0 एंड 2x + ky इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो मतलब इसका नो सॉल्यूशन ही होना चाहिए, या तो हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकते हैं। अभी देखिए इनका राइट हैंड पार्ट क्या हमारा, जीरो है, मतलब कॉन्स्टेंट पार्ट। ये वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल है, दिस इज कॉन्स्टेंट पार्ट। वेरिएबल पार्ट, दिस इज कॉन्स्टेंट पार्ट। तो इस केस में हमारा जो वेरिएबल के अलावा कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है, जीरो है। तो ये हमने किया था पहले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही किया था कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एग्जांपल है, दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस सिस्टम में हमारा क्या होता है, हमेशा राइट पार्ट क्या होता है हमारा, जो C1 और C2 वाला क्या होता है, हमेशा C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस केस में हमारा सिर्फ दो केस रह जाते हैं, या तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, या फिर दूसरा केस क्या रह जाता है, क्योंकि तीसरा वाला तो हमेशा 0 रहेगा ऑल टाइम, या फिर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारा इस केस में तो हमारे क्या हो जाएंगे, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों इसके बराबर नहीं हैं तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ जीरो सॉल्यूशन। दिस इज द केस ऑफ जीरो सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम में हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। मतलब जीरो सॉल्यूशन मतलब क्या है, जीरो सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इट मींस 0 0 पे ही सेटिस्फाई है बस वो, मतलब जीरो सॉल्यूशन है ये। दिस इज द जीरो सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 0 - 0 इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस में 0 इक्वल टू 0। दिस इज द केस ऑफ जीरो सॉल्यूशन। इसमें यह तो हमारा क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन है 0 0 पे, जिसमें x की भी वैल्यू क्या है, 0 है, और y की भी वैल्यू क्या है, 0 है। तो दिस इज द केस ऑफ जीरो सॉल्यूशन एंड दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारा ये क्या पूछा है इसने, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये क्या है, दिस इज जीरो सॉल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है,
नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन केस में क्या आएगा हमारा, ये केस आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दिस इज, और हम इसको क्या क्या कह सकते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो हमारा ये कौन सा केस आएगा, जो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला केस आएगा। तो इस केस में हमें क्या क्या फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारा क्या हो जाए, नॉन जीरो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी इस केस में देखिए हमारा क्या होगा इसकी वैल्यू, तो ऐसे की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम टू सेम, तो हमारा क्या हो जाएगा देखना अभी, तो 5 अपॉन 2 इक्वल टू, ये b क्या हमारा, माइनस ऑफ द 3 अपॉन k। दिस इज वैल्यू ऑफ b1 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ b2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k इक्वल टू माइनस ऑफ द 3 इंटू 2, एंड हमारे k की वैल्यू क्या जाएगी इसमें, k इक्वल टू माइनस ऑफ द 6/5। तो जब k की वैल्यू 6/5 हो जाएगी तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द 6/5 हो जाएगी, तो उस केस में हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इट मींस क्या हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। तो किस केस में होगा हमेशा, व्हेन k इक्वल टू माइनस 6/5। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें क्या पढ़ा था अभी, या तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उस केस में क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, या फिर हमारा क्या रहा था, जीरो सॉल्यूशन। तो जीरो सॉल्यूशन में क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स क्या है, जीरो सॉल्यूशन क्या मतलब, वो 0 0 पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसमें नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि होमोजेनियस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि हर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का 0 0 तो सॉल्यूशन हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी इक्वेशन हो उसका 0 0 सॉल्यूशन ऑलवेज रहेगा। इसके अलावा यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 यदि सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में हमेशा ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन 0 0 के साथ में बाकी सारे सॉल्यूशन भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन तो इसमें कम से कम रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में यूनिक सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। ये क्या हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, तो ओनली यूनिक सॉल्यूशन क्या हमारा, दिस इज 0 0। तो 0 0 ही हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, बाकी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस इसमें नहीं हो सकता। तो दिस इज द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए अभी करते हैं, अभी तक हमने किया था सिर्फ इक्वेशंस को सोल्व करना, अभी हम आगे करेंगे जो हमारे जो रियल प्रैक्टिकल में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम, अभी इनको सोल्व आउट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं उनको। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 5 chairs and 4 tables together cost 5600, while 4 chairs and 3 tables together cost 4340. Find the cost of a chair and a table. तो हमारे पास कुछ चेयर्स हैं, जैसे मान ले 5 चेयर्स और 4 टेबल्स की कीमत क्या है, 5600 रुपये, एंड 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की कीमत क्या है, 4340। तो हमें क्या करना है, हर एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट निकालने की, इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो हमें लेट क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, तो उसकी एक चेयर की कीमत हमने क्या मान ली, लेट x मान ली, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल की क्या मान ली हमने, y मान ली। ठीक है, एक चेयर की कीमत क्या है, x रुपए, तो एक चेयर की कीमत क्या है, x रुपए, तो 5 चेयर्स की कीमत कितनी होगी, 5x। तो ऐसे ही एक टेबल की कीमत क्या है, y रुपए, और 4 टेबल्स की कीमत क्या होगी, प्लस का 4y। तो ये 5 चेयर्स एंड प्लस 4 टेबल्स, तो एक टेबल की y है, तो इनकी कीमत इसने क्या दे दी, इक्वल टू 5600। दिस इक्वल टू 5600। अभी देखिए, अभी सेकंड केस क्या है हमारा, अभी सेकंड केस में दूसरा 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स।
अभी क्या है 4x, 4 चेयर्स होगी प्लस 3 टेबल्स 3 इंटू वाई, तो इनकी कीमत क्या हमारी 4340, दिस इक्वल टू दिस। तो अभी हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन वाला मेथड भी लगा सकते हैं, जो मर्जी वही मेथड हम लगा सकते हैं। अब इसमें देखना एक बार एक काम कर लेते हैं हम इसको, ये 5 है ये 4 है, तो ये कोफिशिएंट इक्वल टू करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 5 से और इसको कर देंगे 4 से, तो हमारा x का कोफिशिएंट है वो हमारा सेम हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, पहले ये करते हैं 5 4 जा 20x प्लस 16y इक्वल टू 0 0 4 6 24 4 15 20 और 2 22। अब ये देखते क्या होती है 20x प्लस 15y इक्वल टू 5 से 0 5 के 20 5 3 15 और 2 17 5 के 20 और 1 21, दिस इज इक्वल टू 21,700। अब इसको क्या करेंगे, दोनों कोफिशिएंट सेम है तो इसको माइनस कर देंगे, तो सारे थ्रो आउट 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 16y माइनस 15y क्या होता है y इक्वल टू 0 0 14 में से 7 गए 7, तो y की हमारी कीमत क्या आ गई 700 रुपये। तो y की कीमत क्या आएगी, ऐसे ही यदि y की कीमत आ गई हमारी तो y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन हमें या तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे या फिर इसमें, चलो इसके अंदर पुट करते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन हमारी फर्स्ट है तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू क्या रखनी है 700 रुपये, तो इसके अंदर क्या रखेंगे 5x प्लस 4 इंटू 7 हमने फाइंड आउट करिए 700 इक्वल टू क्या हमारा 5600। तो अभी 5x इक्वल टू क्या होगा हमारा 5600 और माइनस में 700 के 2800 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, तो 56 में से 28 का कितना गया 28 और अपॉन 5, तो क्या होगी 5 से और 5 6 के 30 0। तो अभी हमने x की वैल्यू जो थी हमारी क्या थी कॉस्ट ऑफ चेयर, तो चेयर क्या कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ चेयर की क्या होगी हमारी 560 एंड कॉस्ट ऑफ हमारी टेबल की क्या होगी इक्वल टू 700। तो अभी हम इन दोनों वैल्यूज को या तो इस इक्वेशन में रखें या फिर इस इक्वेशन में रखें, तो ये दोनों हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो व्हाट इज द वैल्यू कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, एक चेयर की क्या होगी 560 और 700 हमारी क्या होगी कॉस्ट ऑफ ईच टेबल। चलिए इस वीडियो को हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए लेडी हैज ओनली 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स, मतलब उसके पास कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के इन हर पर्स। तो सी हैज 50 कॉइन्स, तो टोटल कितने कॉइन्स उसके पास 50 कॉइन्स हैं, जिसमें कुछ 25 पैसे के हैं कुछ 50 पैसे के, इन ऑल टोटलिंग 19.5, और जो टोटल कीमत है उसके पर्स में दोनों 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दोनों सिक्कों की कीमत मिला के क्या है 19.5 रुपए है। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, तो इट मीन्स क्या है उसके पास टोटल कॉइन्स कितने हैं 50, तो टोटल 50 में से मान ले कुछ हैं 25 पैसे के और कुछ हैं 50 पैसे के, तो हमें क्या मानना शुरू में लेट कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, तो हमें इसके क्या मान लिया हमें, तो 25 पैसे के सिक्के कितने मान लिए हमने x, ठीक है। तो फिर बाकी टोटल उसके क्या पास हैं 50 हैं, तो फिर 50 पैसे के कितने सिक्के बच गए, तो 50 पैसे के सिक्के बच गए उसके 50 और माइनस में x, तो भी आप इनको टोटल करोगे तो इनका टोटल कितना आ रहा है 50 आ रहा है। यदि मेरे पास 50 सिक्के हैं 50 में से 25 पैसे की यदि मान ले 20 हैं, तो 50 पैसे के कितने हो गए टोटल, 50 में से 20 चले जाएंगे कितने रह गए 30 रह गए। तो इसी टाइप से टोटल कॉइन्स कितने हैं उसके पास 50
उसमें x कौन से माने हैं 25 पैसे वाले, तो 50 पैसे वाले उसके कितने बच गए 50 और माइनस में x। तो ये तो हमारे हो गए कॉइन्स। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स, ये भी क्या हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमारे कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, जो 25 पैसे के वो तो हमारे x हैं, और जो 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं वो हमारे कितने हैं 50 माइनस में x। ये 50 पैसे के, ये 25 पैसे के। अभी देखिए हमें इनकी कीमत क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, तो 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी। जैसे हमारे पास 4 सिक्के होते हैं, तो 4 सिक्के होते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है 1 रुपीज। यदि हमारे पास 25 पैसे का एक सिक्का होता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है 1/4। तो x हमारे पास कितने सिक्के हैं 25 पैसे के हैं, तो x की कॉस्ट क्या हो जाएगी x/4, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, कितने रुपए के 25 पैसे की। तो x सिक्के हमारे, तो x सिक्के की कॉस्ट क्या होगी x/4। तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो हमारे 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 50 माइनस x और अपॉन 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 2, तो 50 माइनस x अपॉन 2। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, कॉस्ट 50 पैसे की सिक्कों की 50 माइनस x अपॉन 2। तो अभी हमारे पास टोटल कितनी कीमत है, टोटल क्या हमारी 19.5, जिसमें कुछ 25 पैसे की कीमत है और कुछ 50 पैसे की कीमत है। तो दिस इज इक्वल टू x अपॉन 4 प्लस 50 माइनस x/2। इसकी कीमत और इसकी कीमत दोनों के कॉस्ट इक्वल टू क्या दे रखी इसने 19.5 रुपए, क्योंकि ये भी क्या हमारे रुपए हैं और ये क्या हमारे कॉइन्स हैं। तो हमारी किसकी कीमत आ गई है, दोनों 25 पैसे और 50 पैसे दोनों से किया उसकी कीमत कितनी होगी 19.5, जो कि हमारी गिवन है। तो अब इसके केस के अंदर एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो 4 एलसीएम आने के बाद x प्लस 2 2 जा 4, तो 100 और माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 19.5 इंटू 4। एलसीएम में थ्रो आउट लिया तो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 2x, तो 100 है हमारा, तो माइनस ऑफ द x प्लस 100 इक्वल टू 4 पंजा 20 19 चौक 76 2 78, एक के बाद इसमें पॉइंट है हमारा तो 78। तो x की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी 100 और माइनस का 78 इक्वल टू क्या होगी हमारी 22। तो हमारे x क्या माना था हमें 25 पैसे की सिक्के है, तो हमारी x की क्या कीमत होगी हमारी तो x की संख्या कितनी होगी हमारी 22। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, ये हमारी कितनी आएगी 22। अभी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, तो 50 पैसे की कितनी आ जाएगी, टोटल हमारे कितने हैं 50 हैं, तो 50 माइनस 22 इक्वल टू 28। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 22 हमारे कॉइन्स कितने पैसे सिक्के किया है हमारे 25 पैसे के, और जो 28 कॉइन्स हैं वो कितने पैसे के सिक्के हैं हमारे 50 पैसे के सिक्के। यदि हम ये सेम वैल्यू क्या हमारी सेम वैल्यू इनके अंदर रखेंगे तो हमारी ये आंसर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम इसको आंसर चेक करके भी देख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो फिनिश करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।